Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये वाला टॉपिक मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इस वाले टॉपिक में से आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके जर्नल साइंस के सिलेबस में मेंशन है। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये रहेगा मैराथन कम मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और इसमें हम आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है जी। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज ओजोन डिप्लीशन। एक टर्म है ओजोन डिप्लीशन इज काज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। अगर ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती है, जो ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है, वो किसकी कंसंट्रेशन से, इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से वो जो है डिप्लीट होती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए वाटर वेपर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। So the right answer for this question is your option C, that is क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो अब एग्जामिनर कभी कभी पूछेगा जी इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन लेयर कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। सो ये कब करते हैं, 16 सितंबर को करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, 16 सितंबर को करते हैं। और ये कब हुआ था, अगर देखें इन 1944 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेम किया था उस दिन कि ये जो 6 सितंबर है इसको क्या करेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इसको मनाया जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इसको मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन एक हो गया। उसके बाद एक चीज़ और इसके ऊपर मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, फिर इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लूँगा सेशन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखें जो ओजोन होल था, ओजोन होल जो था, ओजोन होल सबसे पहले कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था और किसने डिस्कवर किया था। सो सबसे पहले अगर देखें ओजोन होल जिन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम पूछेंगे, जो फॉर्मन। जो फॉर्मन एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद एक थे ब्रेन ब्रेन गार्डिनर, ब्रेन गार्डिनर थे। और जोनाथन, और एक का नाम था क्या, जोनाथन जोनाथन शेंकलिंग, याद रखेंगे, शेंकलिन याद करेंगे। तो इन्होंने कहाँ पे ये जो था डिस्कवर किया था, इन्होंने एंटार्क्टिक ओजोन होल डिस्कवर किया था, याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो इतना सफिशिएंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इन्हांस्ड बाय एसिड रेन। कौन सी एक ऐसी केमिकल वेदरिंग है जो कि एसिड रेन से इन्हांस होती है। सो हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, डिसोल्यूशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रोलिसिस। इसका आंसर रहेगा हाइड्रोलिसिस। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रोसेस caused द disintegration ऑफ रॉक एट और नियर द अर्थ सरफेस। कौन सी एक ऐसी ऐसा काज है जिसकी वजह से जो रॉक जो होता है अर्थ सरफेस से क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए फिजिकल वेदरिंग, ऑप्शन बी केमिकल वेदरिंग, ऑप्शन सी इरोजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय रिड्यूसिंग ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कौन सी एक ऐसी गैस है जो हम ह्यूमन की हेल्थ को क्या करती है, उसको खराब करेगी। किस वजह से? क्योंकि वो एक ऐसी गैस है जो हमारा जो ब्लड है ना वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाए नहीं देगी, उसकी जो एबिलिटी होगी उसको रिड्यूस करेगी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक ऐसी गैस है जो हमारे खून को क्या करती है, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अगर हम इनहेल कर लें तो जो हमारा जो ऑक्सीजन के ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी उसको ख़त्म कर देगी। तो वो जो ब्लड होगा हमारे डिफरेंट पार्ट तक नहीं पहुंचेगा और जिसकी वजह से हमारी क्या हो सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाई। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए काजिंग इरिटेशन टू आई एंड स्किन, ऑप्शन बी रहेगा एग्रीविटेशन अस्थमा प्रॉब्लम, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग ब्लड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड इनहेल कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीवेटिंग एस्थमा प्रॉब्लम। तो ये है कि एस्थमा प्रॉब्लम जो हमारी अंदर हो जाती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एयर पॉल्यूटेंट आर मेनली क्लासिफाइड एज। जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, यही पॉल्यूशन काज करते हैं, एजेंट्स होते हैं। ठीक है ना। सो दैट आर मेनली क्लासिफाइड। उनको किन किन चीज़ों में हम क्लासिफाइड करते हैं? हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स, ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन सी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इसका रहेगा, पहले खुद से मार्क करने की कोशिश करें उसके बाद चले। ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसका आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दो हमारे एयर पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट है उसकी क्लासिफाइड टाइप्स हैं। ठीक है ना जी। अब नेचुरल जो कुदरती होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन मैन मेड होते हैं, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक आर्टिफिशियल्स जो होते हैं। ठीक है ना, आर्टिफिशियल्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज। बेस्ट वे कैसा कौन सा होता है जिसे हम प्लांट वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं? क्या उसको बर्निंग से करते हैं, कंपोजिटिंग से करते हैं, डंपिंग इन द हिली एरिया से करते हैं, या इंसिनेशन से करते हैं? सो अगर इसका राइट आंसर देखें, हम इसको क्या करते हैं, इसकी हम ऑप्शन बी कंपोजिटिंग करते हैं, कंपोजिटिंग करते हैं। सो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not one of the major environment problem resulting from human interference in the nitrogen cycle। सो कौन सा एक ऐसा मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो नाइट्रोजन साइकिल से होता है वो नहीं होता है? ये याद रखना, यहाँ पे नॉट दिया हुआ। ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू rise of nitrogen oxide, option B acid rain, option C eutrophication and option D ozone depletion। So the right answer for this question is your option D, that is ozone depletion। next question आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not a major greenhouse gas। इसमें से कौन सी एक है जो मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक, इसका आंसर बताएं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी वाटर वेपर एंड ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस है। सो ऑप्शन डी जो होगा हमारा कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सो अगर हम देखें ये ग्रीन हाउस गैसेज, इन सबको ग्रीन हाउस गैसेज ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इन गैसेज के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये जो हीट है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, और अगर हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी।
तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या, एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीज इससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन इन 1987 वाज साइन टू, किसके लिए ये साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए फेज आउट यूजेस ऑफ CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच काजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ऑप्शन बी रहेगा रिड्यूस्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन सी प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीशीज। ऑप्शन डी बैन न्यूक्लियर टेस्टिंग इन ट्रॉपिकल ओशन। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए साइन हुआ था ताकि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग गैस हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, फेस आउट द यूज ऑफ CFC विच काज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और ये भी पूछेंगे कि ये वाला कब हुआ था, इन 1987, ये भी पूछ सकते हैं आपके FA के एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क, नॉट की बात कर रहे हैं, नॉट अ प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर UV रेडिएशंस थ्रू द एटमोसफियर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। तो कौन सा नहीं रहेगा इसका आंसर देना है, ठीक, रुकें और आंसर दें। इंक्रीज स्किन कैंसर, ऑप्शन बी रिड्यूस इम्यून सिस्टम, ऑप्शन सी इंक्रीज लिवर कैंसर एंड ऑप्शन डी डैमेज टू आई। तो इसका आंसर दें। सो जो नहीं होता है वो क्या होता है, हमारा ऑप्शन सी दैट इज इंक्रीज लिवर कैंसर। तो ये नहीं होता रिस्क, ठीक है जी, क्योंकि लिवर तो अंदर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल काजेज, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल वो क्या काज करते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम करते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, थ्रोट प्रॉब्लम करते हैं, या डी स्किन इन्फेक्शन करते हैं। इसका आंसर बताएं। सो अनबर्न जो होते हैं वो कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, याद रखें, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन है उसके कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ना, करेक्ट है। ऑप्शन ए रहेगा, इट इज़ मेनली ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, क्या इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। ऑप्शन बी, दे आर मोर इविडेंट इन द पेट्रोल इंजन, या ऑप्शन 3 पार्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन काजेज नाउजिया। सो अब हमें बताना है इसमें से कौन से जो है इसकी पार्ट ठीक है। तो कंबशन ऑफ इनकम्प्लीट ये भी होता है, ऑप्शन बी रहेगा इनकम्प्लीट पेट्रोल इंजन में भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन, और लॉन्ग टर्म से काजेज नाउजिया, तो ये भी होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन सी इसका रहेगा आंसर। सो ऑप्शन सी रहेगा। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी हैं, थोड़े से इजी क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए आप देखते जाएं, अटेम्प्ट करते जाएं और आगे निकलते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइज। ये क्वेश्चन आई थिंक नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन में पढ़ा था, जो लास्ट जो एंटी एग्जामिनेशन हुआ था। तो इंटेंसिटी ऑफ नॉइज हम किससे मेज़र करते हैं, क्या उसको डेसिबल से मेज़र करते हैं, फ़ोन से करते हैं, हर्ट्ज से करते हैं, या वाट्स पर मीटर से करते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ जो नॉइज़ होती है वो हम ऑप्शन ए दैट इज़ डेसिबल से मेज़र करते हैं, डेसिबल से मेज़र करते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू नॉइस। जो ह्यूमन ईयर है वो सेंसिटिव रहता है नॉइस से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो रहता है, क्या वो 1 से 2 किलो हर्ट्ज रहता है, 10 से 12 हर्ट्ज रहता है, 100 to 500 हर्ट्ज रहता है, या 13 to 16 हर्ट्ज रहता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बिटवीन 13 to 16 किलो हर्ट्ज के बीच जो सेंसिटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकोरेक्ट। जो टिपिकल इनकोरेक्ट रहेगा इसका आंसर बताएं। सो प्लास्टिक 9 to 12%, मेटल 1 to 2%, क्रीमिक्स 8 to 10% एंड बायोडिग्रेडेबल 35 to 40%। सो इनमें से कौन सा जो है वो टिपिकली इनकोरेक्ट है, दैट इज योर ऑप्शन डी, बायोडिग्रेडेबल, दैट इज फ्रॉम बिटवीन 35 to 40%। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मैक्सिमम सूद इज रिलीज फ्रॉम। जो मैक्सिमम सूद होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, सूद की बात कर रहे हैं। सो पेट्रोल व्हीकल से,
डीजल व्हीकल से, सीएनजी व्हीकल से, या थर्मल पावर प्लांट से। सो अगर सूद की बात करें, सबसे ज़्यादा सूद जो है वो ऑप्शन डी दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, जो सरफेस ओजोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है। एक रहेगा हमारे पास ऑप्शन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑप्शन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सरफेस कहाँ से निकलेगी, सो ऑप्शन ए दैट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम सॉरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज। अगर कोलकाता की बात करें तो मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन क्या है वहाँ पे, सीमेंट प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, हाइड्रोकार्बन, या वाटर वेपर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज सीमेंट प्लांट। क्या रहेगा, सीमेंट प्लांट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट थर्मल प्लांट। कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट से मेन डिस्चार्ज क्या रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज फ्लाई ऐश कहते हैं इसको। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, शेयर भी कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये याद रखें, ब्लू बेबी सिंड्रोम दैट इज काज्ड बाय द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज, उसको हम क्या कहेंगे, किसकी वजह से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, रिस्ट्रिक्शन दैट इज काज्ड बाय द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे नाइट्रेट, फ्लोराइड, सल्फेट, या ऑक्साइड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज नाइट्रेट। क्या रहेगा इसका ऑप्शन, नाइट्रेट्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमीटर डिजीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। सो मिनीमीटर जो डिजीज है वो किससे काज होती है, मर्करी की कंजम्पशन से होती है, क्रोमियम, कैंडियम, या आयरन की कमी से होती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज मर्करी। ये किससे होती है, मर्करी की कंजम्पशन से हमें मिनीमीटर डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरली काजेज डैमेज ऑफ। अगर हम लेड की कंजम्पशन करेंगे तो उससे हमें हमारी कौन सी चीज़ जो है कि वो प्राइमरली सबसे पहले डैमेज होगी। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए ब्रेन, लीवर, लंग, किडनी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज ब्रेन। सो ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्राइमरली डैमेज हो जाता है अगर हम लेड की कंजम्पशन करेंगे। सो लेड को हम क्या कहते हैं, पीबी, याद रखें, इसको डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक एरिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बर्निंग से सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, चाइना, बी नॉर्थ अमेरिका, सी रशिया, एंड डी यूरोपियन यूनियन। तो अगर इसका आंसर देखें दैट इज ऑप्शन बी दैट इज योर नॉर्थ अमेरिका, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग hazardous वेस्ट आर क्लासिफाइड एज। जो hazardous वेस्ट होते हैं वो इंडस्ट्री वेस्ट, जो इंडस्ट्री जनरेटिंग hazardous वेस्ट आर क्लासिफाइड है, उसको हम किस क्लासिफाइड में देते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ब्राउन, बी येलो, सी ग्रीन, ऑप्शन डी रेड। सो ऑप्शन डी रहेगा रेड, इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। जो एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर होती हैं वो कौन सी हैं, एंथ्रोपोजेनिक। सो हमारे पास वाटर वेपर, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड मीथेन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज CFC। CFCs जो होती हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या होती हैं, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इन नेचर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 27, प्री ऑक्सी
अकाइल नाइट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन। कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे, पेन स्टैंड फॉर। सो इज काज बाय द प्रोडक्ट ऑफ, ये किसके प्रोडक्ट से काज होती है अगर पेन की बात करें। सो क्या ये फोटोकेमिकल स्मोक है, सल्फोरियस स्मोक है, लंडन स्मोक है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज इट इज अ फोटोकेमिकल स्मोक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन बाय, जो बैलेंस मेंटेन करती है ऑक्सीजन लेवल का, उसको हम क्या कहते हैं। द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन बाय, सो हमारे पास रहेगा फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल इमिशन ऑफ गैस, ऑप्शन सी रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर एटमोस्फेयर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है ना। अब अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, 6CO2 प्लस 6H2O गिव राइज टू, यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल होनी चाहिए, तो C6H12O6 प्लस 6O2 ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोमन लाइट एंड सेंसिमिन प्रिपरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये सारे कंसेप्ट अब याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which of the following method can be used to increase the supply of usable food, good quality water। कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे हम जो है इंक्रीज करेंगे क्या, सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वांटिटी वाटर। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास क्लोरीनेशन, ऑप्शन बी क्लोड सीडिंग, ऑप्शन सी मेटलर्जी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है ना। अब क्या करना है हमने, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन क्लोड सीडिंग। क्लोड सीडिंग से हम क्या करते हैं, वाटर की जो है क्वालिटी को बेहतर करते हैं। ठीक है ना। इसमें कभी कभी क्लोरीनेशन भी करते हैं, क्लोरीन भी डालते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अकॉर्डिंग टू WHO द मैक्सिमम परमिसेबल लेवल ऑफ क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, परमिसेबल जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, 100 mg, 600 mg, 200 mg और 800 mg। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 200 mg पर लीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31, द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इज, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। सो जो पहला होता है, फार्मर को बोलेंगे प्रेम, जो फार्मर होगा, मतलब एयर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, फार्मर कंटेन वाटर मॉलिक्यूल वाइल सेकेंडरी कंटेन पॉल्यूटेंट डू नॉट, मतलब ये नहीं करता कैरी। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैव मोर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ। ऑप्शन बी फार्मर रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर व्हाइल लेटर आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन द, या ऑप्शन डी रहेगा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आर फॉर्म्ड थ्रू द photochemical reaction in the sunlight while the secondary is air pollutant or not। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकें देखें फिर आंसर दें। मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप खुद से आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है ना। पढ़ लें थोड़ा सा। सो इसका अगर आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज योर, जो पहला होगा। अगर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, ये डायरेक्टली रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होगा वो केमिकल रिएक्शन से एटमॉस्फेयर में बनेगा। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, ऑप्शन बी रहेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी रहेगा ओजोन प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मोक, एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। सो इसका आंसर बताने की कोशिश करें। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, इसका आंसर रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कौन सा इसमें से बेस्ट बता रहा है ऑप्शंस में से बेस्ट एयर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी की बात चल रही है। ठीक है ना। सो CO2 रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, NO2 रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल, ऑप्शन सी रहेगा ओजोन प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मोक, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज ओजोन प्रोड्यूस्ड इन
केमिकल स्मोक। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कॉमन फीचर बिटवीन NO2, SO2, CO2 एंड SPM इज दैट ऑल ऑफ देम, इन सब में क्या होगा? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये क्या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं? क्या ये क्लासिफाइड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं? हैव इक्वल रोल इन काजिंग एसिड रेन, और ऑप्शन डी ऑल ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये। सो इसका आंसर रहेगा दीज आर ऑप्शन ए, ये जितने भी हैं ये सारे क्लासिफाइड करते हैं एज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं? ठीक है, अब देखें, ऑल ऑफ देम आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑप्शन बी रहेगा, ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशन, सारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है और कंट्रीब्यूट करते हैं एसिड डिपोजिशन में। ऑप्शन सी रहेगा, आर ऑल एयर पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा। ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम आर एयर पॉल्यूटेंट दैट रिजल्ट इन द रिस्पायरेटरी डिजीज इन ह्यूमन। सो इसका आंसर क्या होगा? सो ये सारे क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन NO2, SO2 की बात करेंगे तो ये सारे क्या होते हैं, या CO2, ये सारे किस में करते हैं, ये एसिड रेन के ऊपर रिलेट करते हैं। सो यहाँ पे देखें ऑप्शन 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 बी। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिकम्पोजिशन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 36, एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट आर मेनली प्रेजेंट इन, जो एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर एटमोस्फेरिक आइनोस्फेयर में भी नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजो भी नहीं है, तो ऑप्शन डी रहेगा, हमारे ट्रोपोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो क्या करती है, एक्ट एज एन अम्ब्रेला टू फिल्टर अल्ट्रावायलेंट रेज। ये जो अल्ट्रावायलेंट रेज के ऊपर स्टॉक असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म ऑफ, अगर CO2 की और प्लस CH4 की बात करें, ये सिमिलर किस तरह रहेंगी दोनों? ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, बोथ बीइंग सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है क्या? ऑप्शन बी, बोथ बीइंग रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, या नन ऑफ दी अबव। अब इसमें देखिए रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे ये, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट भी नहीं है, प्राइमरी है। सो ऑप्शन सी रहेगा, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, पोलर ग्लेशियर जो होंगे वो मेल्ट होंगे, मेल्ट होने से फ्लड आएगा, तो फ्लड होने से हमारे पास क्या आएगा, इंसान में जो है गया फ्लड आएंगे तो उससे डिवेस्टेटिंग या हज़ार्डियस इफेक्ट्स काज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, what is the main source of pollutant of nitrogen oxide, sulfur dioxide and carbon oxides? तो इनका मेन इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए रहेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एटमोसफियर। ऑप्शन बी रहेगा, बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर। ऑप्शन सी रहेगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एंड ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर। ये फॉसिल फ्यूल को हाई रेट ऑफ टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे, बर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वाई इज फोटोकेमिकल स्मोक टिपिकली वर्स इन समर, ये समर में टिपिकली क्यों वर्स रहती है? सो ऑप्शन ए रहेगा, देयर इज मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल स्मोक। ऑप्शन बी, पीपल टेंड टू ट्रैवल मोर इन समर। ऑप्शन सी, वार्म टेम्परेचर प्रिवेंट द डिसिपेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना? सो इसका आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक, सो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, सो देयर इज मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शन, मोर एनर्जी होगी सोलर रेडिएशन की, तो जिससे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, ड्राइव होगी, चलेगी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ डज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म, फोटोकेमिकल स्मोक जो होगी वो किस तरह फॉर्म होगी? ऑप्शन ए रहेगा, द रिलीज ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। ऑप्शन बी, इंट्रैक्शन ओकर बिटवीन केमिकल सच एज CFC एंड ओजोन। Option C, reaction occur between secondary air pollutant and sunlight. Option D, the release of formaldehydes and radon inside the building. So इसका आंसर देने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 40 का। So the right answer for this question is your option C.
how does photochemical form? So reaction occur between secondary एयर पॉल्यूटेंट और सनलाइट के बीच जब ये रिएक्शन होगा तब फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन? कौन सी चीज़ जो होगी वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करेगी? सो हमारे पास स्मॉल साइज कार, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल, लो इग्निशन फ्यूल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो किससे मदद करेगी? जब हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी रिमूव करेंगे सल्फर फ्रॉम द कोल से जब करेंगे तो जाहिर सी बात है एयर पॉल्यूटेंट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एयर पॉल्यूशन इज एन इंक्रीज प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू, क्यों होता है एयर पोल्यूशन इंक्रीज प्रॉब्लम करता है डेवलपिंग कंट्री में? डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं। बर्निंग ऑफ मोर कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी चेंजिंग लाइफस्टाइल, ऑप्शन सी अनअवेलेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें तो ये सारी चीज़ें जो होगी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो इसका आंसर होगा। ये सारी चीज़ें जब होगी एयर पॉल्यूशन को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन इज, कौन सी क्वालिटी ऑफ रिसोर्स है जो एयर जो पॉल्यूशन की वजह से डिग्रेड नहीं होता? सन, वाटर, सैंड, एयर। सो इसका आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन ए सन होगा ना, सन को कौन डिग्रेड करेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, एसिड रेन या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज सीवेज वाटर जो रहेगा वो इसका मेन सोर्स रहेगा वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली काजेज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडी? क्या करेगा? अल्टीमेटली काजेज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडी। ऑप्शन ए फिश, बी ह्यूमन, सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी none of the above. So the right answer for this question is your option C that is microorganism. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बर्न डिजीज? इसमें से कौन सी जो है कि वाटर बर्न डिजीज है जो पानी से होती है, गंदा पानी पीने से? ब्लू बेबी सिंड्रोम, टाइफाइड, मैग्नीटाइटिस एंड ऑप्शन डी कॉलरा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी दैट इज कॉलरा। कॉलरा इसका राइट आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर दें हमारे चैनल को और कमेंट भी कर दें, ठीक है ना, ताकि उससे हमें पता लगे आप कितना एक्टिव रहते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन एटमोसफेयर? जो नेचुरली एटमोसफेयर में फाउंड नहीं होती है तो उसका आंसर बताना है हमें, जो नेचुरली फाउंड नहीं होती। सो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, मीथेन रहेगा या ओजोन रहेगा। सो जो नेचुरली फॉर्म नहीं होती दैट इज योर ऑप्शन ए दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा इसका आंसर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बाविल ट्री शुड बी प्लांटेड एंड यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। बाविल प्लांट शुड बी प्लांटेड, किस लिए प्लांट करते हैं? ताकि हम प्रिवेंट भी कर सकें किसी चीज़ को, कौन से पॉल्यूशन को, उसको कंट्रोल भी कर सकें। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन। सो इसका कौन सा आंसर रहेगा? सो बाविल ट्री हम यूज़ करते हैं किसके लिए? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। एक टर्म होती है ग्रीन मफलर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये ग्रीन मफलर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेड़ होते हैं, जो सड़क होती है उसके किनारे हम क्या लगा देते हैं? पेड़ लगा देते हैं। सो ये जो पेड़ लगा देते हैं, आपने देखा होगा हाईवेज के ऊपर इस तरह पेड़ लगे रहते हैं। सो इसको हम टर्म को ग्रीन मफलर कहते हैं। अब मुझे बताएं ये जो ग्रीन मफलर है ये किसको कंट्रोल करने के लिए? नॉइस के लिए है, सॉइल पॉल्यूशन के लिए है, एयर पॉल्यूशन के लिए है, वाटर। काफ़ी सारे इसको गलत मार्क कर देंगे, एयर पॉल्यूशन इसको मार्क करके आ जाएंगे। ये मैं बता दूं एयर पॉल्यूशन नहीं है। सो बाकी इनसे कौन सा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द प्रोटोकॉल विच डिसाइडेड टू कम्प्लीटली फेस आउट CFCs, उसको हम क्या कहेंगे? जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगी उसको निकालने के लिए कौन से प्रोटोकॉल साइन हुआ था? कार्टिजिना प्रोटोकॉल साइन हुआ था, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था या ऑप्शन डी काइटो प्रोटोकॉल हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर दे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, लास्ट रहेगा
अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे थे वो मुझे बताएं उन्होंने 50 आउट ऑफ 50 में से कितने लिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। बाद में इसको चाहे पॉज करके इसको 1.5x पे भी इस वीडियो को देख लें, या जैसे भी आपको पॉसिबल रहे आप इसको देख लें, ठीक है। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या सल्फर, ठीक है ना। अब इसमें से हमें बताना है। सो आपको जैसे पता है नाइट्रस भी है, ओजोन भी है, लेकिन सल्फर नहीं है। सो अब ऑप्शन ए, सो ओनली ऑप्शन 3, सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ये रहेगा, ठीक है ना। तो इतना आई थिंक लेक्चर सफिशिएंट है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये लेक्चर सफिशिएंट नहीं है, या और लेक्चर लाएं, फिर मैं और मैराथन का मॉक टेस्ट लेक्चर ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे हमारी मोटिवेशन भी आएगी। सो आई थिंक इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।